हेलो दोस्तों, तो देखते हैं पहला जीके क्या है। ये सारे करंट अफेयर है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं जून 2026 में खुफिया ब्यूरो के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जिस तरह देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, तो चारों में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश दीक्षित को जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से। और ये देख सकते हैं कि जून 2026 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित को खुफिया ब्यूरो है ना का नया प्रमुख जो है वो नियुक्त किया, जो देश के आंतरिक सुरक्षा खुफिया तंत्र का नेतृत्व करेगा। समझ गए ना। तो उसे जो है वो नियुक्त किया गया था 2026 में। किसे नियुक्त किया गया था? तो महेश दीक्षित को, जो आप याद रखिएगा, है ना। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसको चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन ने क्या कि भारत ने किस वर्ष के लिए औपचारिक रूप से BRICS समूह की अध्यक्षता संभाली है? तो किस वर्ष के लिए औपचारिक रूप से BRICS समूह की अध्यक्षता संभाली? तो आप देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन है। चारों में से देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2026 में जो है इसे जो है वो अध्यक्षता जो है वो संभाली है। ठीक है, इसको चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसके बारे में क्या है ना। बताया जाता है कि भारत ने जनवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर BRICS समूह की ना घूर्ण अध्यक्षता संभाल ली और इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? इसमें कह रहा है कि वर्ष 2026 में इसरो का कौन सा महत्वाकांक्षी मिशन अपने अंतिम चरण के क्रूड मॉड्यूल परीक्षणों से गुजर रहा है? कौन गुजर रहा है आप देख सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है: चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान 2 कि शुक्रयान। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा? सही आंसर कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गगनयान, है ना, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसको चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं, है ना। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान जो है वो 2026 की पहली छमाही में अपनी क्रूड मॉड्यूल लाइफ सपोर्ट सिस्टम और मानव मिशन से जुड़े अंतिम चरण के परीक्षणों के कारण चर्चा में रहा है। ठीक है ना, तो इसको भी आप जानिए इसके बारे में विस्तार से क्या कर रहा है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की ओर, है ना। अब इसमें क्या कर रहा है थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है तो समझेंगे। क्वेश्चन चौथा क्या कर रहा है कि जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग और सैन्य तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नए समझौता को प्रभावी किया है? तो किसने किया? तो आप देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन है। चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस, है ना। वो कौन है? रूस है ना। ठीक है, उसको चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और थोड़ा सा और समझते इसके बारे में। कह रहा कि जनवरी 2026 में भारत और रूस के बीच जो है वो दीर्घकालीन सैन्य तकनीकी सहयोग और अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन को लेकर रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, आप समझ गए हैं। 2026 में भारत और रूस दो देश जो थे वो अत्यधिक रक्षा उपकरणों के साथ इसको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, उसको चलते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है ना। अब इसमें क्या कर रहा है इसको समझेंगे। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्या कर रहा है ना, देखेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रहा ह्यूमन रेडेड लॉन्च व्हीकल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कार्यालय से मुख्य रूप से जुड़ा है? तो किस कार्यालय से मुख्य रूप से जुड़ा है? तो देख सकते हैं कि इसका 4 ऑप्शन है। चारों में से इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर
कौन होगा? ऑप्शन नंबर जो है वो बी होगा, यानी मिशन गगनयान, है ना, जो इसका है ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, और जानेंगे मिशन गगनयान के बारे में कि मिशन जो है वो गगनयान क्या है। तो कहा जाता है कि गगनयान मिशन के लिए उपयोग होने वाले रॉकेट को इंसानों को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए ह्यूमन रेडेट प्रमाणित करने की प्रक्रिया मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, समझ गए क्या करा दोस्तों? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना, कि वर्ष 2026 की पहली छमाही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला है? तो आप देख सकते हैं इसका 5 ऑप्शन है ना, सॉरी 4 ऑप्शन है। चारों में से इसका सही जवाब जो होगा वो कौन सा होगा? तो देखा जाए तो इसका सही जवाब जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 40वां। ठीक है, उसको चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगला ऊपर की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। अगला बता रहा है क्या कि हाल ही में आयोजित BRICS शेरपा बैठक में भारत ने किस तकनीकी मॉडल को वैश्विक स्तर पर अपनाने का प्रस्ताव पेश किया है? तो किस स्तर पर जो है वो अपनाने का प्रस्ताव पेश किया है? जिस तरह देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सही जवाब कौन होगा ना? तो देख सकते हैं इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे। कहता है डिजिटल पब्लिक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इसका सही आंसर है। कहा रहा कि भारत ने BRICS देशों के बीच वित्तीय समावेश और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए UPI और आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को साझा करने पर जोर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या है ना, देखेंगे समझेंगे। ठीक है, कह रहा है क्या कि मई, है ना। अगला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। हेलो, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे कह रहा है क्या कि मई 2026 में किस भारतीय राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पूर्णतः और सौर ऊर्जा संचालित स्थानीय ट्रेन सेवा शुरू की है ना। तो आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य ने ये अपना सौर ऊर्जा संचालित मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाला ट्रेन सेवा शुरू की है? तो देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन है, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आपका केरल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, है ना। और थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में भी, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। केरल ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में सौर ऊर्जा आधारित स्थानीय परिवहन सेवा की शुरुआत करने की पहल की है ना। यानी सौर ऊर्जा से चलने वाला जो ट्रेन है ये केरल राज्य में शुरू किया गया है ना, इसे भी आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, उसका चलते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, इस पर विशेष ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2025 से 26 में किस राज्य ने समग्र विकास में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो देख सकते हैं कि किस राज्य ने समग्र विकास में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो वो राज्य आपका सबसे शिक्षित राज्य कौन है? केरल ना। तो ये आपका केरल राज्य होगा। ठीक है, अब जानेंगे इसके बाद थोड़ा सा विस्तार से, है ना, कि है ना, जानेंगे विस्तार से। कड़ा नीति आयोग ने SDG इंडेक्स में केरल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने हुए शीर्ष स्थान प्राप्त
किया है। ठीक है, उसका चलते 10वां क्वेश्चन दोस्तों। 10वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है आप देखेंगे। 10वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है क्या है ना, इसमें क्या कर रहा है कि भारत के है ना, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अप्रैल 2026 में किसने पदभार ग्रहण किया था। किसने पदभार ग्रहण किया है, देख सकते हैं पदभार किसने ग्रहण किया था। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। देखा जाए तो चारों में से इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा, यानी ए के जोशी, है ना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, है ना, जो है ना 2026 में पदभार ग्रहण किए हैं। ठीक है, अब जानने वाले थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। कड़ा अप्रैल 2026 में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ए के जोशी ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, उसका चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है ना कि वर्ष 2026 में किस भारतीय लेखिका को उनके अनुदित साहित्यिक कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेष सम्मान मिला था। किसे मिला है, तब 4 ऑप्शन है, ए बी सी और आपका ये है चौथा आंसर डी है ना। तो बताया इसमें सही आंसर कौन होगा, तो देखा जाए तो 4 में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गीतांजलि श्री। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि गीतांजलि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका गीतांजलि श्री अपने साहित्यिक योगदान और रचनाओं के वैश्विक अनुवादों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, इसके आगे चलते हैं क्या कर रहा है ना।